नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कूड़े के साथ। ये मैं कूड़ा लेकर जा रही हूँ जलाने के लिए। ओह माय गॉड, गिर गया। 1 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर आई हूँ। कल शाम को ही मैं रामपुर से अपने घर आई चोलिंग में और बहुत बिज़ी थी। आने के बाद काम कर रही थी कुछ घर की ही, तो बहुत बिज़ी थी। अभी तक ही बिज़ी थी, तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए ओ माय गॉड, रास्ता, मुझे मेरे घर का रास्ता ही नहीं पता चल रहा कहाँ से है। मैं कूड़ा जलाने के लिए घर से काफ़ी दूर बगीचे में आई हूँ। यहाँ पे कूड़ा जलाना है, मैं दिखाती हूँ। टैंक भी है यहाँ पे, टैंक दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है 1990 का टैंक। अब बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। इसमें गर्मियों को हम भेड़ बकरियों को रखते हैं। अब ये भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनाया है। ये देखो, पापा ने टैंक का दरवाज़ा बना दिया और यहाँ पे भेड़ बकरियों को रखते हैं गर्मियों को। ये टैंक की तो दशा ख़राब। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैं कूड़ा जलाने जा रही हूँ। ये देखिए कितना हरा भरा है। ये जो पार दिख रहा है ये किलबा गांव है और ये उरनी, बस उरनी के सिर्फ डांग दिख रहे हैं। और ये रोड यहाँ से उरनी, युला और मीरू के लिए ये रोड है। वो थोड़ा बहुत ही दिख रहा है क्योंकि हरियाली के कारण, पेड़ पौधों में पत्तों के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, ये है रोड, थोड़ा सा दिख रहा है। काफ़ी हरियाली है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा मुझे घर आकर। काफ़ी टाइम बाद आई, 1-2 महीने बाद। चलो अब मैं कूड़ा जलाती हूँ। ये लो फ्रेंड्स, मैंने इस कूड़े में आग लगा दिया है। मैं आप सभी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप भी कूड़े को ऐसे ही कहीं गड्ढा बनाना दूर जैसा घर से, तो फिर वहाँ पे गड्ढे में लगा के उसको जला देना, ठीक है? कूड़े को इधर उधर ना फेंके। अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो मेरी, तो बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने मम्मी पापा को बोलिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलिए और इधर उधर यूँ कूड़ा ना फेंके। ये जो मतलब जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा जैसे हमारा घर होता है, हम अपने घर के अंदर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, तो वैसे ही हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये जो पूरी धरती है, ये भी हमारा एक घर है। हमें कूड़े को, सूखा कूड़ा अलग से रखना चाहिए और जला देना चाहिए। गीला कूड़ा अलग से रखना चाहिए, उसको किसी गड्ढे में लगाना चाहिए। बाद में उसको मिट्टी में दबा दीजिए या गड्ढे में लगा के रखें, वो सड़ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंके। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जैसे बस में सफ़र करते हैं और जैसे कोई चीज़, कुरकुरा, लेज़ या जूस पी लेते हैं तो डब्बे बाहर फेंक लेते हैं, खिड़की से बाहर। तो वो बाहर नहीं फेंकना है, हमें अपने पास ही रखना है। जब हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उस चीज़ को, उसमें थोड़ा सा ही तो होता है कूड़ा, उसको हम अपने पास रख ले। अपने घर जा रहे, रूम जा रहे या कहीं कूड़ेदान आपको दिखता है तो आपको वहाँ पे लगा देना है। यूँ कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं जब देखती हूँ कि कूड़ा इधर उधर फेंक लेते हैं। जैसे बच्चे फेंकते हैं तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, बोल देते कि बाहर फेंक दो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बड़े ही
बड़े ही हम अपने छोटों को ना समझाए, उनको बोले ना डांटे ना, तो कैसे समझेंगे? वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को बोले कि कूड़ा डस्टबिन में ही लगाए, कूड़ेदान में ही लगाए, या फिर एक जगह इकट्ठा कर ले, किसी थैली तुली में इकट्ठा कर ले और बाद में उसको जला लें। चलो इतना ही। प्लीज़ जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, और जितना हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा करता है तो उनको बताना है। जैसे बच्चे होते हैं वो फेंक देते हो, तो उनको हमने बताना है कि बेटा हम कूड़े को नहीं फेंकेंगे, हम अपने पास रखेंगे, या फिर जब डस्टबिन मिलेगी हमें कूड़ेदान में ही कूड़ा लगाना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। कचरा ही कचरा। आज के टाइम में मैं जब भी जहाँ भी देखती हूँ तो इतनी गंदगी होती है कि अलग से पैसे दे के हमें सफाई करता। यार वो सफाई करने वालों के बारे में भी तो सोचो, बेचारे वो सफाई करते, बेशक पैसे लेते हैं वो सफाई करने की, लेकिन हमारे फैलाए हुए गंदगी को सफाई करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। वो ऐसी गंदगी साफ़ ना करे, वो बेशक झाड़ू लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, लेकिन हमने जिस चीज़ में से हमने निकाल कर कुरकुरा खाया है उस रैपर को, उसे हम फेंक देते और वो उठा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हमें उसे खुद ही, अपना कचरा हमें खुद ही साफ़ करना है, कूड़ेदान में लगाना है, क्योंकि कूड़े वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो कूड़ेदान से कूड़ा ले जाती है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कूड़ेदान में ही कूड़ा लगाएं, इधर उधर ना फेंकें, ताकि किसी और को, हमारे कूड़े को किसी और को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक वो पैसों के लिए ये काम करते हैं, उनकी चलो इससे इनकम भी होती है, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बेशक धूल मिट्टी या ऐसे जो होता है वो साफ़ कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों उनको उठाने देना जिसे खा हम रहे हैं और रैपर हम फेंक रहे हैं और वो उठा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी कूड़े को इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में ही लगाएं प्लीज़। और अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग फेंकते हैं कूड़ा इधर उधर, तो उन्हें कूड़ा इधर उधर फेंकने से मना कीजिए, उन्हें बोलिए कि डस्टबिन में लगाए। बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इतनी समझ होती है, और हम जो बड़े होते हैं, कईयों को देखा है मैंने, बड़े भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर बड़े ही ऐसे करेंगे तो आगे बच्चे क्या करेंगे? हमारा भविष्य कल को ख़राब हो जाएगा। कूड़े की वजह से गंदगी ही गंदगी दिखती है। कहीं बाहर से हमारे फ़ॉरेन से लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो यार इतनी गंदगी अच्छा नहीं लगता है ना। साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो आप अपने घर में रहते हो और आपने अपने घर में गंद मचा के रखा है, कोई मेहमान आता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। वैसे ही जैसे हम अपने घरों को साफ़ सब रखते हैं, मुझे पता है आज के टाइम में अपने घरों को तो सब साफ़ रखते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो कूड़ा वहीं पे फेंक देते हैं। जैसे ही अपनी गली से निकले बाहर कूड़ा फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसे रास्ते में भी कई बार कूड़ा वगैरह एक आध रैपर ऊपर दिख जाता है तो कोई बात नहीं, उसको भी आप उठा लो। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। धन्यवाद दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, इसलिए बाय।
लौकाट का पेड़। आजकल थोड़े येलो येलो हो गए हैं, मतलब ये पक रहे हैं। ये है लौकाट का पेड़। एक बहुत बड़ा था पार, पर वहाँ पे बंदर आते हैं, इसलिए वहाँ पे लौकाट लगता ही नहीं। लगेगा भी, बंदरों ने गिरा देना सारा खा खो कर। बस ये घर के बिल्कुल नज़दीक है, घर के बिल्कुल साथ में है लौकाट का पेड़। चलो हम टेस्ट करते हैं, लालच आ रहा है मुझे। ये अभी अच्छे से पका तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और खा लेते हैं। बहुत खट्टा है, पर मज़े भी बहुत आते हैं ये जब बहुत अच्छे से पक जाते हैं। चिड़िया देखो, इसमें चिड़िया लगी है और नीचे सारे चिड़िया ने गिरा दिया है। ये थोड़े येलो होने पर ही चिड़िया लग जाती है और गिरा देते हैं, इसलिए हमें अच्छे से पकने से पहले ही चिड़िया के साथ लड़ झगड़ के खाना पड़ता है। चलो दोस्तों, अब मैं और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, टेक केयर। ये है डॉगी शेडू। कुकू। इसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे डॉगी का नाम मुझे ही नहीं पता। पता नहीं इसका क्या नाम है। शेक हैंड, शेक हैंड। ये समझदार, बिल्कुल ये समझदार है। शेक हैंड, शेक हैंड। खाने का नहीं है बेटा, शेक हैंड, शेक हैंड। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। समझदार नहीं है ये, बिल्कुल भी समझदार नहीं है। एक बार शुरू में इसने दे दिया था। ये हमारा पुराना घर है, बहुत ही पुराना हो चुका है। ये घर हमारी दादी ने बनाया था। वो अब इस दुनिया में है नहीं, बट उनकी यादें ज़रूर हमारे साथ हैं। वो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और ये घर हमारा, ये भी है हमारा ही घर। ये मम्मी जी है। ये देखिए, ये सारा हमारा है। ये है नाशपाती का पेड़। ये नाशपाती का पेड़ है, देखो कितना बड़ा नाशपाती का पेड़ है। और ये है खनौर का पेड़। ये है खनौर का पेड़। और बाकी सारे ये चुल्ली, और ये है चुल्ली और सेब के पेड़। और ये है अखरोट का पेड़। ये पहले काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब सूखकर टूट चुका है, इसलिए छोटा सा रह गया है। ये देखिए, ये हमारी गौ माता, हमारी 2 गौ माता ये है, और एक तो वो परे वाली खुड में है। यहाँ पे रखा है उनको। ये जो येलो जैसी चादर तरपाल दिख रही है ना, बस वहीं पे रखा है उनको। मेरे पास अभी समय नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आपको उनको दिखाऊं। अभी मुझे रामपुर वापस जाना है, इसलिए अलविदा दोस्तों।